मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यहां पे 497 करोड़ की 208 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर जनपद को सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। सबके साथ सबके विकास की मंशा अनुरूप कार्य हो रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि समाज के सबसे नीचे पायदान के व्यक्ति के उत्थान से समाज का भला हो सकता है। सरकार की योजनाएं समाज की खुशहाली से जुड़ी हैं। जनधन अकाउंट के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हुई। उन्होंने कहा कि रामायण जैसा ग्रंथ देकर के हमें भगवान राम से साक्षात्कार करवाने वाले पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अनुसूचित जाति के लोगों के हित में कार्य हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अलीगढ़ से पहले उन्होंने हाथरस में कार्यक्रम को संबोधित किया। हाथरस में भी मुख्यमंत्री ने करीब 200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। अम्बेडकर की, भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, बांके बिहारी की, बोलो बांके बिहारी की, राधे राधे। मंच पर उपस्थित आज के सम्मेलन के संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साके जी, केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री माननीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्रीमती देवी रानी मौर्य जी, श्री असीम अरुण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री अनूप प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी श्री संजीव चौरसिया जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री अरुण सागर जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री मिथिलेश कटेरिया जी, माननीय विधायकगण, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में अनुसूचित जाति से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज के इस सम्मेलन में मैं आप उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस सामाजिक न्याय के सम्मेलन में पहुंच करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने में जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने किया है, उन सभी योजनाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को यहाँ पर बता करके उन्होंने जो लाभान्वित किया है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश परिवर्तन और विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। एक ऐसा भारत जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप समाज के प्रत्येक तबके के लिए सम्मानजनक ढंग से
बैठे हुए व्यक्ति की आर्थिक उन्नति से नहीं, बल्कि समाज में सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की प्रगति के आधार पर की जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, इसी को ध्यान में रख करके पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, इन योजनाओं को चाहे आप पढ़ाई के मामले में ले लें, चाहे आप इन्हें कमाई के मामले में ले लें, चाहे इन्हें स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में ले लें, चाहे इन्हें स्वावलंबन के रूप में ले लें, अलग अलग प्रकार से इन योजनाओं को समाज के खुशहाली के साथ जोड़ते हुए उनके जीवन को समुन्नत बनाने का जो प्रयास हुआ है, उस रूप में देखा जा सकता है। आज देश के अंदर अनेक प्रकार के कार्यक्रम बने हैं। जनधन अकाउंट, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की बैंक में अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का एक अभिनव प्रयास। आज आप देखते होंगे पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में आता है। हमारा अनुसूचित समाज इससे सबसे अधिक लाभान्वित हुआ, क्योंकि जब अनुसूचित समाज की हम सेवा करते हैं तो ये अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन पूर्वजों ने कभी वेद की ऋचाओं को रच करके हमारा मार्गदर्शन किया था, जिन पूर्वजों ने कभी रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ हमें देकर के भगवान राम के साथ साक्षात्कार कराया था, जिन पूर्वजों ने कभी श्रीमद् भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ हमें देकर के हम सब के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का पुंज देकर के आगे बढ़ाया था। इसके माध्यम से हम अपने उन पूर्वजों के प्रति, जिसमें संत रविदास जैसे महापुरुष हैं, जिन लोगों की प्रेरणा से समाज ने भक्ति के माध्यम से शक्ति की एक नई धारा का प्रवाह किया, इन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जब हम अनुसूचित समाज की सेवा के लिए कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो भाइयों बहनों, तब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को एक संविधान दे करके उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वह शौचालय देने के कार्यक्रम हो, चाहे वह देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को फ्री में एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो, या फिर 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री
अलीगढ़ में आता हूं। अलीगढ़ ताला की नगरी कही जाती है। अलीगढ़ अपने हार्डवेयर के कार्य के लिए देश के अंदर विख्यात है। कभी ताला लगाने का काम अलीगढ़ करती थी और आज देश के अंदर रक्षा उत्पादन में प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से डिफेंस कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण रोड आपके इसी अलीगढ़ में बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है और यह उसी व्यवस्था का हिस्सा है जो कभी आपके पूर्वजों ने यहां पे स्थापित किया। वही परंपरा आगे बढ़ रही है। उसी व्यवस्था को एक नई गति देने का प्रयास आज प्रारंभ हुआ है और इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। इसके माध्यम से 3 करोड़ लोग सीधे सीधे रोजगार और नौकरी प्राप्त करते हैं। आर्थिक स्वावलंबन के साथ उत्तर प्रदेश और देश को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। भाइयों बहनों, ये सभी योजनाएं पीएम विश्वकर्मा की योजना हो या प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो या फिर कन्या सुमंगला की योजना, प्रदेश के अंदर कृषक दुर्घटना बीमा योजना की कार्रवाई हो या फिर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके समाज में व्यवस्था के साथ प्रगति के साथ सहभागी बनाने का कार्यक्रम, ये सभी उसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता हमारी सरकार के समाज के उन तमाम तबकों को जो आजादी के बाद से वंचित थे, डबल इंजन की सरकार ने उन्हें छुआ। इससे पहले मुसहर केले, थारू केले, अहल्या केले, चारू चेको केले या फिर बुक्सा केले शासन की योजनाएं नहीं थी। उन्हें बनटांगिया केले शासन की कोई योजना नहीं आ पाती थी। आज मुझे प्रसन्नता है इनमें से अधिकतर जातियों को केंद्र और राज्य सरकार की 100% योजनाओं से आच्छादित कर दिया गया है और उन्हें 100% आच्छादित करने के लिए हर वंचित तबके को, हर दलित तबके को शासन की 100% योजना से आच्छादित करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, इन महापुरुषों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही आज सरकार ने भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर यह भी तय किया। आप देखते होंगे जब वाल्मीकि जी की जयंती होती है, सरकार एक कार्य जरूर करती है कि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ करा करके अखंड रामायण के माध्यम से हम समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये कृतज्ञता ज्ञापन है उन ऋषियों के प्रति, उन संतों के प्रति, उन महापुरुषों के प्रति जिन्होंने समाज के एकीकरण के लिए, समाज के सुरक्षा के लिए और समृद्धि के लिए अपना योगदान दिया। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सरकार का एक प्रयास है और सरकार के साथ जब संगठन और समाज एक साथ जुड़ता है तो भाइयों बहनों इसके परिणाम कई गुना आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आज सरकार की यही योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से हम प्रदेश में 3.25 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। आज शासन की इन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 55 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध हो गया। आज इसी का परिणाम है 1 लाख से अधिक घरों में, 1 लाख से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हुआ और 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को फ्री में बिजली देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। आज इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम होता है कि पीएम स्वनिधि योजना में पटरी व्यवसायी, ठेला, पूंचा, रेडी या पटरी व्यवसायियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 14 लाख ऐसे पटरी व्यवसायी हैं जिन्हें सीधे बैंक से जोड़ने का कार्यभार सरकारों के कर्ज से पूरी तरह मुक्त करने का काम किया गया।
समय से छात्रवृत्ति मिले, यह व्यवस्था भी पुख्ता व्यवस्था करने का कार्य किया गया। यह सुनिश्चित किया गया हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, भारत के संविधान के शिल्पी हैं, उनकी फोटो जरूर लगाई जाए। और आज आप देखते होंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा हर सरकारी कार्यालय में आपको दिखाई देती होगी। आपने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े पंचतीर्थ ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से डबल इंजन की सरकार में जहां भाजपा की सरकारें थी, इन सबने मिलकर के तैयार किया, बनाया। लेकिन इससे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए भले ही इस्तेमाल किया होगा, लेकिन सम्मान का भाव व्यक्त नहीं किया। आज तो हमारी सरकार लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है। इसी वर्ष के अंत तक वह केंद्र बनकर के तैयार हो जाएगा। हमारी सरकार में डबल इंजन की सरकार का प्रयास है कि लालापुर जो महर्षि वाल्मीकि जी से जुड़ा हुआ पवित्र स्थल है, उसके पुनरुद्धार का कार्य वहां पे डबल इंजन की सरकार कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार का ही प्रयास है संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि श्री गोवर्धन वाराणसी में, वहां पर व्यापक पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को सरकार ने हाथों में लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार हर हाल में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने को तैयार है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 2017 के पहले अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। कोई यात्रा नहीं निकाल पाते थे। पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए रोकने का प्रयास होता था। उपद्रवी तत्वों के द्वारा अनेक प्रकार की यातनाएं देने का कार्य होता था। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। आज सबका साथ और सबके विकास के साथ साथ सबको सुरक्षा का आश्वासन भी सरकार के स्तर पर मजबूती के साथ लागू हुआ है। सबको सम्मान देने का कार्य भी सरकार के स्तर पर भरपूर तरीके से आगे बढ़ा है। शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य भी सरकार के स्तर पर प्रयास पूरी प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। और इसमें तकनीक का उपयोग करते हुए, चाहे वह भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि को लाभार्थी के खाते तक पहुंचाने का कार्य हो, या फिर राशन की व्यवस्था को भी ई-पॉस मशीन के माध्यम से लाभार्थी तक देने का कार्य या प्रभावी ढंग से लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, एक समरस समाज की स्थापना का सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूरे देश के अंदर इस सपने को साकार कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना उसी की साक्षात अनुभूति है, जिस अनुभूति के अंतर्गत जहां एक ओर अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चरम पर चल रहा है, तो दूसरी ओर हम सब ये देख सकते हैं कि बाबा विश्वनाथ का धाम का काम हो रहा है। लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की पावन जन्मस्थली के पुनरुद्धार का कार्य भी हो रहा है, तो संत रविदास जी की पावन जन्मस्थली में भी व्यापक सुंदरीकरण का कार्य
देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जगत जननी मां भगवती का आशीर्वाद आप सब पर, हम सब पर इसी प्रकार से बनी रहे। हम नित नई विकास की योजनाओं को प्रदेश में निभाते रहे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं।